अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सिडनी की न्यूज़ है आज की ही कि आप वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रह रहे थे, घर में 5 से 6 लोग रह रहे थे। उनमें से 5 जो है वो रात में अपनी जान बचा के बाहर आ गए और एक बेचारा अपनी जान से गया। हुआ क्या है, क्या ऐसी चीज़ थी जहाँ पे उसके घर पे आग लग गई और हुआ किस तरह ये? इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल थी, जिसको कार चार्जिंग पे ओवरनाइट लगाया था और रात को उसकी कहीं बैटरी बर्स्ट हुई है और उसकी ऐसे फ्यूम्स रिलीज़ हुई हैं उसमें से और आग भी लगी है। तो दोनों की वजह से, फ्यूम इनहेलेशन की वजह से भी और फायर की वजह से भी वो जो बच्चा है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अच्छा, स्टूडेंट था, 20 समथिंग ईयर्स का था। तो अगेन 4 लोग बाहर आ गए और एक नहीं आ पाया। हुआ यही है कि रात को अनअटेंडेड कार चार्जिंग पे, मोटरसाइकिल को चार्जिंग पे लगाया हुआ था। अच्छा, जो फियर्स हैं, जो रीजंस बयान हो रही हैं, ये है कि या तो वो उसकी बैटरी डिग्रेड हुई हुई थी या फिर ये था कि जो उसका कार चार्जर था, जो उसका व्हीकल चार्जर था मोटरसाइकिल का, वो जेन्युइन नहीं था, वो नहीं था जो साथ आया था, वो आफ्टर मार्केट चार्जर था। अगेन अभी कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हुई भी और जो रिजल्ट्स हैं वो भी नहीं आए हुए, बट अगेन फायर हैजर्ड थी और फायर लगी है और उसके ऐसे डैमेजेस। अच्छा, जो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ दुनिया जा रही है कि आपकी गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक पे होंगी, आपका घर भी, आपके घर पे सोलर सिस्टम लगे हुए होंगे, आप अपनी खुद बिजली बना रहे होंगे, आपका गैस, आपका ओवन, आपकी गाड़ी, सब चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ चली जाएंगी और आप खुद उसकी बिजली बना के यूज़ कर रहे होंगे। तो क्या ये इतनी ही ख़तरनाक है या इतनी ही लीनियंसी के साथ हम इनको यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हम अभी चल रहे हैं कि बस खड़ी कर दी गाड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इंजन ऑयल चेंज कराया नहीं कराया, चलता रहता है, आपने बस वो किसी को भी उलवा के भी तारे वारे लगवा ली और चार्जर लगवा ली और चार्ज कर ली, नहीं भी करी, मतलब बिल्कुल जिस तरह हमारा एक जीरो एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स एनी सेफ्टी या एनी प्रिकॉशनरी मेजर्स, इसी तरह ही ये चीज़ें चल सकेंगी या फिर इस तरह के फिर जो मामलात होते हैं उनके रिपरकशन इतने ज़्यादा होते हैं कि उससे जान ही गंवानी पड़ जाती है? देखिए, कुछ तो होते हैं एक्सीडेंट्स, कुछ एक माइन्यूट क्वांटिटी को आप एक्सीडेंट्स में डाल सकते हैं जिसमें किसी की गलती ना हो या फिर आप उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते थे। बट जो हमारा बिहेवियर है या जनरली हमारे जैसे केयर फ्री लोगों का बिहेवियर है, वो यही है कि डेंजरस चीज़ को भी उसकी हैजर्ड परसेप्शन नहीं करनी और उसका प्रीएम्प्टिव मेजर नहीं लेना। जैसे कि हमने सीएनजी पे गाड़ियां चलाई हैं इस मुल्क में और हमारे जैसे और मुल्कों ने भी चलाई हैं, बट जिस कंडीशन में हमने चलाई हैं वो उसको सलूट ही है और वो महान तरीकों से हमने चलाई हैं कि एक नहीं, 2-2, 3-3 सिलेंडर गाड़ी के अंदर डाले हुए हैं और तभी स्कूल वैन थोड़ी है, अप्रूव्ड सिलेंडर ही नहीं है। सिलेंडर लगे हुए 12-12, 13-13 साल गुजर गए और उसकी कभी किसी ने मेंटेनेंस कराने की जहमत ही नहीं करी। कोई चेकिंग बॉडी ही नहीं थी जिसने इन्फोर्स किया कि हम रोक के चेक करें। अगर वो बॉडी थी भी तो किसी की चेकिंग नहीं हुई। अभी भी जो गाड़ियों के साथ हो रहा है और जो व्हीकल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जो डंपर की टक्कर लग रही है लोगों को, मोटरसाइकिल वालों को उड़ाई जा रही हैं, तो वो अप्रूव्ड गाड़ियां तो नहीं रोडों पे घूम रही ना, उनका कभी इंस्पेक्शन टेस्ट ही नहीं हुआ, वो कभी फिटनेस सही तरीके से करवा के रोड पे आए ही नहीं, उनके जो ड्राइवर्स हैं, उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं या उनके जो लाइसेंसेज हैं वो किसी ने चेक किए ही नहीं। अगर वो हुए हुए होते तो इस तरह के काम नहीं हो रहे होते। अगर बॉडी मौजूद भी है ये काम करने वाली तो वो नहीं कर रही, अगर वो काम कर रही होती तो ऐसी चीज़ें ना हो रही होती। तो हर चीज़ में हैजर्ड्स होती हैं, हर एक्टिविटी में हैजर्ड होती हैं। जब भी आप टेक्नोलॉजी शिफ्ट करते हैं उसमें एक और हैजर्ड ऐड हो जाती है कि लोग हैजर्ड को परसीव ही नहीं कर पाते। पेट्रोल गाड़ी में भी तो इतना बड़ा नीचे बम रख के आप घूम रहे हैं ना, जो आपका पेट्रोल का टैंक है वो बम ही है ना, अगर उसको आप इन्फ्लेम कर देंगे फट जाएगा वो भी। इसी तरह जो नेचुरल गैस की व्हीकल, सीएनजी की व्हीकल थी, वो भी एक बम ही था, आप पीछे लेके घूम रहे थे, वो फट तो सकता है। बट अब ये जो व्हीकल्स आई हैं इलेक्ट्रिक वाली विद बैटरीज, इसमें भी यही एक हैजर्ड है कि वो एक्सप्लोड तो कर सकती है ना, क्योंकि वो फ्लेमेबल मटेरियल है। बट लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस हैजर्ड का करें क्या। बैटरी तो लगी हुई है, पहले पेट्रोल का टैंक भी लगा हुआ था, पेट्रोल का टैंक तो नहीं फटता था, बट फट भी जाता है अगर आप केयर ना करें। तो इसी तरह बैटरीज का भी यही हाल है। एक उसमें गिवन हैजर्ड है कि जिसको आपको भी ना एजुकेट किया गया है, ना ही आप एज ए यूज़र उसको परसीव कर पा रहे हैं। तो जब आपको वो समझ ही नहीं आ रही तो फिर आपने क्या उसके प्रीएम्प्टिव मेजर लेने। और तीसरा मसला ये भी है कि आप उसको परसीव करना भी नहीं चाह रहे, उस पर ना ही आपकी कोई फोकस है। जनरली लोगों का एटीट्यूड यही है कि बस ये है ना, फ्री में चलती है ना। अच्छा, एक और वजह ये है ना कि जब आप कंपटीशन इतना ज़्यादा आ जाएगा तो उसमें आप क्या कर रहे हैं कि 2.25 लाख रुपए की बाइक आएगी, फिर 2,05,000 रुपए की बाइक आएगी, फिर 2 लाख रुपए की आएगी, फिर 195, 180, 5-5 हज़ार के फर्क से आपको 8-10 बाइक्स मार्केट में मिल रही होंगी। तो 5-5 हज़ार कम क्यों हो रहे हैं? वो कहीं अपना प्रॉफिट कम कर रहा है या उसकी क्वालिटी कम कर रहा है?
या वो बैटरी की क्वालिटी कम कर रहा है, जिसकी वजह से भी ये इस तरह के सिनेरियोज आ सकते हैं। जो कि हमने सोलर में भी लिथियम आयन की बैटरी बैंक्स को देखा है कि जो सस्ते बैटरी बैंक्स हैं वो नहीं चलते, उनमें डिस्चार्ज सही नहीं होता, उनकी लाइफ कम हो जाती है, उनमें अब उसको धमाका करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं किसी वजह से। जो दोनों में 100% का मार्जिन, 100% का फर्क होता है दोनों में। अगर एक 1 लाख रुपए की है तो दूसरी 2 लाख रुपए की है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा है, उसमें सेफ्टी फीचर्स भी ज़्यादा लगे हुए। इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, बस प्राइस का ब्रैकेट कम है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में आपकी सेल ज़्यादा हो जाती है। और आपको तो इन द एंड सबको सेल से ही होता है ना यार, मेरी सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना मुझे फ़ायदा होगा। और तीसरा इसमें यह भी है कि ये चीज़ें स्टैंड अलोन तो बहुत अच्छी होती हैं। कंप्रेस नेचुरल गैस में वैसे तो कोई मसला नहीं है, बट कंप्रेस नेचुरल गैस को जब आप एक मूविंग बॉडी, जो कि एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर फिट करके बैठ गए हैं, तो अब आपने एक मूविंग धमाका खेज मवाद बना दिया कि जो किसी भी इम्पैक्ट पे उसका फटने के चांसेस ज्यादा हो गए। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो तो वो भी एक्सप्लोड हो सकता है, एक डबल चीज। अगर एक फिक्स सिलेंडर होता, कहीं कोने पे पड़ा हुआ होता, तो फिर उसको हिट होने के चांसेस कम है। तो अब आपने दो चीजों को मिला दिया है, तो उससे हैजर्ड में डिफरेंस आ गया। तो इसी तरह सोलर में भी ऐसी है, और ये बैटरीज में भी ऐसी है कि बैटरीज बाय देमसेल्व्स कोई बिग डील नहीं है। सही जगह पे स्टोर करें, सही कंडीशन पे स्टोर करें, और फिर सही सिस्टम के साथ डिजाइन हुए हुए हों। ओवर चार्ज, अंडर चार्ज, ओवर करंट, अंडर इस तरह के मसले ना हो, ओवर हीटिंग के मसले ना हो, कनेक्शंस, टर्मिनल्स, वायर्स, गेजेस, सेफ्टी इक्विपमेंट, सारी चीज़ें मौजूद हो, कोई इशू नहीं है। अब जब आप गाड़ी में लगा रहे हैं, और अगर फ़र्ज़ करें, वी डोंट नो व्हाट द एक्चुअल रीज़न इज़, बट फ़र्ज़ करें आप अनअप्रूव्ड चार्जर लगा रहे हैं, या वो गाड़ी में वही वाली बात, पैसे बचाने के लिए वो गाड़ी का डिज़ाइन सही हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। इसी तरह सोलर में अगर इन्वर्टर और बैटरी कंपैटिबल ही नहीं है, तो उसको लगा देना तो कोई काम नहीं है। वो लग तो जाती है, वो चल भी जाती है, वो एक्चुअली मॉनिटर हो रही है या नहीं हो रही है, और उसका BMS चल रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो तो फिर कंज्यूमर जाने, और कंज्यूमर को बाद में पता लगता है ना। लगाने वालों का तो ये हाल है कि एक दिन में चीज़ों को एग्जीक्यूट करके निकल जाते हैं। बिल्कुल, वो तो शो ऑफ ये करते हैं ना, हम एक दिन में इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ लोग आते ही नहीं है, वो अपनी उनको एग्जीक्यूशन से फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल, उनको तो ऑफिस में बैठे हुए सामान से फर्क पड़ता है। बिल्कुल, कुछ लोगों को कभी फर्क ही नहीं पड़ता कि उनका सिस्टम जो उन्होंने प्रपोज किया वो लगा भी के नहीं। एक 2-2 साल के डिलेज भी आए हैं ना, इसी मार्केट में आए हैं, पैसे भी लिए हुए हैं, और 1.5 साल हो गया कि जी वो हमारा तो अभी स्टॉक ही अवेलेबल नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी पाकिस्तान में ही हो रही हैं। तो खैर, नॉनदलेस यही वजूहत होती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत तो एरर के चांसेस होते ही हैं, बहुत माइन्यूट से होते हैं, वो एक्सीडेंट्स में आते हैं। बट जनरली अगर इशू आता है तो वो इन्हीं वजह से आता है कि उसमें किसी ना किसी की थोड़ी गलती होती है, और वो रीजंस आपके सामने डिफाइन कर दिए। बिल्कुल। अगले वीडियो अगर आपको पसंद है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी क्या राय है।